जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 30 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और साथियों, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग 30 में से कितना सही किए हैं। और लास्ट तक इस क्लास में आप लोग बने रहिए। हम आप लोगों को लास्ट में एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोगों को लिए पीडीएफ के लिए हमें मैसेज करना है। तो आप लोग पीडीएफ के लिए हमें उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, जहाँ पे हम आप लोगों को बिल्कुल फ्री पीडीएफ देंगे। एक भी पैसा किसी भी बच्चे से नहीं लेते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 30 में से कितना सही किए हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं आपके 2025 के फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे मेरे साथियों, तो ये थे राधा कृष्ण जी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बताइएगा कौन भारतीय व्यक्ति जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो सी राजगोपालाचारी जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक राज्य नहीं है, तो दिल्ली। दिल्ली क्या है, राज्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो है किसने बताई है, तो जवाहरलाल नेहरू जी बताए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, 2016 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं मेरे दोस्तों, तो नीति आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। 2014 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा मेरे दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथ जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, 2019 का पूछा गया प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष जो है कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। 2015, 2017 और 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं मेरे दोस्तों। देख लीजिए आप लोग, आंख के सामने है आप लोग के कि कितना बार पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था, तो 1952 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और आपके एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्न को ही बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को एक बार याद कर लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था मेरे दोस्तों, तो 1956 से 1961 था। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जो है किस दल के थे ये बताना है, तो आम आदमी पार्टी दल के थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। जनता पार्टी जनसंघ, कांग्रेस फ्रॉस डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाए गए थे, तो आप लोग को पता होगा कि जनता पार्टी बनाए गए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि पहला बिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था।
पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काले लक्कड़ थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है, बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनसंघ का। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 17 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? 2013 का पूछा गया प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना का अवधारणा जो है कहाँ से ली गई थी? चलिए इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए तो फटाफट। चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे। तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। योजना आयोग को भंग कब कर दिया गया था ये बताना है। 2015, 21 और 23 और आपके 2000 फाइनल 25 एग्जाम में भी पूछ देगा। तो आप लोग इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट करके आप लोग याद कीजिए। तो नहीं पूछेगा तो आप लोग हमें कहिएगा, याद रखिएगा आप लोग, पक्का पूछेगा अगले एग्जाम में। योजना आयोग को भंग कर कब कर दिया गया था? तो 2014 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 19, 22, 23 यानी 25 अगला टारगेट है। अगला टारगेट क्या है? तो 25, 2 साल पर गैप है। आप लोग ध्यान से देखिए तो इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट करके आप लोग बच्चों याद कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है शुरू कब हुई थी ये बताना है। तो 1951 में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, सभी प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। पंचायती राज है, बताइएगा पंचायती राज जो है क्या है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 23 में पूछा गया है पहले सीटिंग में और 25 हमारा टारगेट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, तो भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया बताइए। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है कब किए थे? तो 1998 में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? शिमला समझौता जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1972 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? बताइए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो 1954 को हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को आप सभी लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे 12th की तैयारी हम बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे, वो भी बिल्कुल PDF के साथ कराएंगे मेरे दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी और आपको एग्ज़ाम में 400+ जो है नंबर लाना है और अपने माता पिता का नाम ऊँच करना है। चलिए 25 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर पर, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है भारत के किस राज्य से की गई थी? तो राजस्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी भाषा को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं होगा? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है कितने? 5 वर्ष का। आप लोग को पता होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही VVI प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे दोस्तों, याद रखिएगा सही प्रश्न को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था?
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ था? तो 1952 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये जो है आपके HW का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को मैं HW दिया हूँ। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है, कहीं से भी याद कर। तो भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, क्योंकि हम HW आप लोग को दिए हैं और आप लोग को इसी तरह का होमवर्क डेली दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे 12th की तैयारी हम बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराएंगे और एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लेंगे। तो PDF के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 962 18 834। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस नंबर पर आप लोग हमें ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।